Hello, good morning students. How are you? I hope all are fine. तो लिसन स्टूडेंट्स, अभी तो आपके जल्दी स्कूल खुलने वाले हैं। आई होप आप सभी बहुत खुश होंगे, बहुत हैप्पी होंगे और बहुत ही ज़्यादा एक्साइट होंगे अपने स्कूल में आने के लिए। आई थिंक जब तक मेरा वीडियो आप तक ये पहुँचेगा, हो सकता है आपके स्कूल खुल जाएं और नहीं भी हो सकता, ठीक है। आई थिंक इसके वीडियो के तो बाद ही खुलेंगे, लेकिन बेटा मैं आपको बता दूं अभी आपके स्कूल ओपन होने वाले हैं, ऐसा प्रोसीजर चल रहा है, ठीक है। तो अपनी यूनिफॉर्म वगैरह आप तैयार रखना, प्रॉपर यूनिफॉर्म में आपको स्कूल आना है, राइट। चलिए बच्चों, आते हैं अपने टॉपिक पर, जो आज का हमारा टॉपिक है। आज का हमारा क्या टॉपिक है? अपठित गद्यांश। कौन सा टॉपिक है? अपठित गद्यांश। अनसीन पैसेज इंग्लिश में इसको हम कहते हैं, हिंदी में अपठित गद्यांश। तो लिसन स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहली वीडियो में ही बताया था, जो हमारा ये 11.3 हम इसको पढ़ते हैं, हम हिंदी की क्लास अटेंड करते हैं, हम हिंदी पढ़ते हैं इस पीरियड में, तो हम इसको क्या बोलेंगे? 11.3। क्या बोलेंगे? 11.3 पठित गद्यांश। ओके, इंग्लिश में बोलेंगे 11.3 सीन पैसेज। ओके, तो ये जो पॉइंट होता है इसको हिंदी में दशमलव बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट अब टॉपिक पे आते हैं, अब अपनी पैसेज पे आते हैं, पंक्तियों पे आते हैं। एक बकरी के 4 बच्चे, तो ये हमारा पढ़ा हुआ पैसेज है, हमने पढ़ चुके हैं इसको अपने चैप्टर 11 में। उसी का हमने क्वेश्चन आंसर बनाने हैं इन वर्कशीट। ओके, वर्कशीट में पेज नंबर कितना है? पेज नंबर 11 एंड 10 और 11। ओके, 10 और 11 पे हमारा ये दोनों है। ये वाला 10 पे है जो मैं आपको फर्स्ट टाइम करा रही हूँ, जो सेकंड टाइम मैं आपको कराऊंगी नीचे वाला जो है ये हमारा 11 पे है। पहले वाला जो मैं भी आपको करा रही हूँ ये हमारा 10 पर है। ओके, तो पेज नंबर 10 और 11, 10 और 11। एक बकरी के 4 बच्चे थे, उनका नाम था आले बाले पालू और मालू। क्या नाम था? आले बाले पालू और मालू। वह रोज़ घास चरने के लिए जंगल में चली जाती थी। तो यहाँ हमें लैंग्वेज पे, भाषा पे हमें ध्यान देना होता है बेटा। तो ये हमारा वह किसके लिए आया है? ये सर्वनाम है और ये बकरी के लिए आया है। अगर हम यहाँ पर संज्ञा लिखते कि बकरी रोज़ घास चरने के लिए जंगल में चली जाती थी, तो हम समझ जाते बकरी, लेकिन वह जो शब्द है, वह जो सर्वनाम शब्द प्रयोग किया गया है, ये भी बकरी के लिए आया है। वह रोज़ घास चरने के लिए जंगल में चली जाती थी। कौन चली जाती थी? बकरी चली जाती थी। शाम होते ही वह जंगल से वापस आ जाती थी। ओके, तो बेटा ये नेचर होता है। पशु पक्षी जीव जंतु, कुछ तो जानवर हमारे पालतू होते हैं, जैसे भैंस गाय हमारे पालतू होते हैं, और गाय भी दूध निकाल करके गाय के जो मालिक होते हैं उनको खुला छोड़ देते हैं, और गाय अपने आप ही शाम को अपने घर चली जाती है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा बच्चों, चिड़ियों को आपने देखा होगा, पक्षियों को आपने देखा होगा, हमारे उठने से पहले ही वो उनकी ची 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 करने की आवाज़ें आने लगती हैं, वो हमसे पहले उठ जाती हैं और दाना दूंगा चुगने के लिए अपना काम शुरू कर देती हैं। और शाम को आपने देखा होगा, शाम को पक्षियों का, चिड़ियों का ग्रुप, पूरा ग्रुप का ग्रुप कहीं आसमान में उड़ता हुआ हमें दिखाई देता है। तो वो क्या करते हैं? सारे पक्षी, सारे चिड़ियाएँ अपने घोंसलों में जाती हैं, अपने बच्चों के पास जाती हैं। वो प्रकृति का नेचर, प्रकृति का नियम है, नेचर के रूल हैं। सुबह को बाहर जाते हैं, शाम को अपने घर में सब लौट कर आ जाते हैं। उसने जंगल के पास ही एक छोटा सा घर बनाया था। किसने बनाया था? अब लिसन बेटा, फिर यहाँ उसने सर्वनाम शब्द का प्रयोग हुआ है, उसने। तो किसने? बकरी ने जंगल के पास एक छोटा सा घर बनाया हुआ था। बकरी ने छोटा सा घर बनाया हुआ था, उसमें वह अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी, ठीक है। घर लौटकर वह बड़े प्रेम से अपने बच्चों को दूध पिलाती थी। जब वो शाम को घर आ जाती थी तो माँ और बच्चे बड़े प्रेम से रहते थे, बड़े अच्छे से रहते थे, और वह अपने बच्चों को बड़े प्यार से दूध पिलाती थी, क्योंकि सुबह को निकलती थी घर से और शाम को वापस आती थी। तो उसको लगता था कि मैं काफ़ी टाइम के बाद अपने बच्चों के पास आई हूँ,
तो माँ और बच्चे दोनों चारों पांचों बड़े प्यार से रहते थे, अपने बच्चों को प्यार से दूध पिलाती थी और आराम से अपने बच्चों के साथ सो जाती थी। पहले दूध पिलाती थी और फिर आराम से अच्छे से अपने बच्चों के साथ जब रात हो जाती थी वो पांचों लोग सो जाते थे। ओके, तो ये सब सो जाते थे और अच्छे से रहते थे। तो लिसन बेटा, ये जो आपका पैसेज है ये आपने चैप्टर 11 में पार्ट 11 में बकरी और भेड़िए में आपने पढ़ चुके हैं। तो ये आपका सीन पैसेज है, पठित गद्यांश है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो लिसन स्टूडेंट्स, मैं एवरी पैसेज में आपको बताती हूँ, हमारा जो पैसेज से नीचे जो हमारे ये सब क्वेश्चन होते हैं, ये सारे जो क्वेश्चन होते हैं या जो नीचे हमारा ग्रामर भी कुछ होता है, उसका आंसर कहाँ पर होता है? उसका आंसर हमेशा हमारे पैसेज में ही होता है। ओके, उसका आंसर हमेशा हमारे पैसेज में ही होता है। हमें कहीं बाहर जाने की या बाहर से आंसर ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती है। राइट, चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फर्स्ट वन हमारा क्वेश्चन क्या है? बकरी के, अब ये हमारा इंस्ट्रक्शन है, हम इंस्ट्रक्शन को पहले हमने रीड करना है। दिए गए गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दो। मीन्स जो हमारा पैसेज दिया गया है इसके अनुसार हमारे क्वेश्चन हैं, तो इसके अनुसार हमको क्वेश्चनों के उत्तर देने हैं, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ओके, चलिए फर्स्ट वन हमारा क्वेश्चन क्या है? बकरी के कितने बच्चे थे? तो बकरी के कितने बच्चे थे? बकरी के 4 बच्चे थे। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। राइट, बकरी सुबह रोज कहाँ जाती थी? तो बकरी सुबह रोज जंगल चली जाती थी। बकरी रोज सुबह जंगल चली जाती थी। बकरी कहाँ पर जाती थी? जंगल में जाती थी। ओके, सॉरी, बकरी सुबह रोज जंगल में जाती थी। राइट, यहाँ पर जंगल में जाती थी। ओके, वह जंगल से कब आती थी? तो वह शाम को जंगल से वापस आती थी। वह शाम होते ही जंगल से वापस आ जाती थी। ओके, अब है हमारा नेक्स्ट, उसने जंगल के पास क्या बनाया था? तो उसने जंगल के पास क्या बनाया था? उसने जंगल के पास एक छोटा सा घर बनाया हुआ था। यहाँ तक हमारा डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, बकरी बच्चों के साथ क्या करती थी? बकरी अपने बच्चों को दूध पिलाती थी और आराम से बच्चों के साथ सो जाती थी। या इसका ये भी लिखा जाएगा, आराम से बच्चों के साथ सो जाती थी। एज यू लाइक, आप कुछ भी दोनों में से कोई सा भी लिख देना। वह बच्चों को दूध पिलाती थी और आराम से बच्चों के साथ सो जाती थी। ओके, तो लिसन स्टूडेंट्स, ये एक हमारा पैसेज कंप्लीट हो चुका है। अब हम दूसरा पैसेज करेंगे। दूसरा कौन सा? 11.4 11.4 पठित गद्यांश। ये भी हमारा चैप्टर 11 से ही है। ओके, चलिए रीड करते हैं। बकरी ने बढ़ई को पूरी बात बताई और कहा, अगर तुम मेरे सींगों को अच्छी तरह पहना कर दोगे तो मैं भेड़िए को हरा दूंगी। तो लिसन स्टूडेंट्स, हमने जब चैप्टर रीड किया था, चैप्टर एक्सप्लेन किया था, हमने चैप्टर को समझा था, तब हमें ये पता चली थी कि बकरी बढ़ई के पास क्यों जाती है। तो बकरी बढ़ई के पास क्यों जाती है? अपने सींगों को पैना कराने के लिए जाती है। क्योंकि बढ़ई जो होते हैं वो इंग्लिश में उनको कारपेंटर कहते हैं और उनका काम लकड़ी का काम करना होता है, काटना, फीटना, उनको शार्प करना, उनको अच्छे से इक्वल करना, ये काम कारपेंटर का होता है। हमारे घरों में जो फर्नीचर बनते हैं वो भी कारपेंटर करते हैं। उनके पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं कि जो वो लकड़ियों को अच्छे से चिकना कर देते हैं, शार्प कर देते हैं, कटिंग कर देते हैं। ठीक है, तो बकरी के सींग भी टाइट होते हैं, लकड़ी जैसे एकदम टाइट हड्डी होती है। तो उसने सोचा चलो मैं बढ़ई से अपनी मदद करती हूँ, बढ़ई से मदद मांगती हूँ। ओके, तो बकरी ने बढ़ई को पूरी बात बताई। बकरी ने बढ़ई को कौन सी पूरी बात बताई? उसने पूरी बात ये बताई कि मैं जंगल में गई थी घास चरने के लिए, बाद में भेड़िए ने मेरे बच्चों से धोखे से दरवाज़ा खुलवा लिया और मेरे चारों बच्चों को खा गया। उसे हराने के लिए तुम मेरी मदद करो। तो लिसन स्टूडेंट्स,
अगर हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो हर कोई हमारी मदद के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ बकरी की कोई गलती नहीं थी। गलती किसकी थी? गलती भेड़िए की थी, क्योंकि वो उसको चारों बच्चों को खा गया था। और लिसन बेटा, कोई भी पेरेंट्स हो, मम्मा हो, पापा हो, दादा हो, दादी हो, अपने लिए प्रॉब्लम सहन कर लेंगे, अपने लिए अपना दुख बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जहाँ बच्चों को परेशानी होती है, जहाँ बच्चे परेशान होते हैं, वो सिचुएशन जो होती है बहुत क्रिटिकल सिचुएशन होती है। मतलब जहाँ तक हो सकता है पेरेंट्स यही चाहते हैं कि हमारे बच्चों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यही सिचुएशन बकरी की है। वो किसी भी तरह अपने बच्चों को भेड़िए के पेट में से निकालना चाहती है, और यही चाहना, यही प्यार उसको हिम्मत देता है, उसको ताकत देता है। ओके, तो बढ़ई को पूरी बात बताई और कहा कि भाई अगर तुम मेरे सींग पैने कर दोगे तो तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मैं अपने बच्चों को बचा पाऊँगी। तुम मेरे सींगों को अच्छी तरह पैना कर दो तो मैं भेड़िए को हरा दूँगी। ओके, बढ़ई ने बहुत अच्छे से बकरी के सींग पैने कर दिए। बढ़ई ने सोचा कि चलो ऐसी बात है तो मैं उसके सींग अच्छे से पैने कर देता हूँ। इसके बाद बकरी एक तेली के पास गई, तेली के पास पहुँची। तो तेली के पास क्यों पहुँची बेटा? क्योंकि उसको अपने सींग पैने चिकने करवाने थे। शार्प तो ऑलरेडी हो चुके थे, अब नंबर था उनको चिकने करवाने का, ताकि वो शार्प और चिकनी चीज़ जो होती है एकदम ऐसी टाइट वाली, अचानक से और जल्दी से किसी के अंदर घुस जाती है। तो उसने पहले अपने सींगों को शार्प करवाया, फिर उनको चिकना करवाया, ताकि वो भेड़िए के पेट में अच्छे से घुसा सके। ओके, तेली को सारी बात बताकर पहले उसने बढ़ई को पूरी बातें बताई, अब उसने तेली की मदद ली। जब हमें बेटा अपनी किसी से अपनी मदद करवानी होती है तो हमें अपनी पूरी सिचुएशन, पूरी जो बात होती है वो सामने वाले को बता देनी होती है, क्योंकि तभी वो हमारी मदद करता है। आधी अधूरी बात में कोई हमारी मदद नहीं करता है। तेली को पूरी बात बताकर बकरी ने कहा, मेरे सींगों पर तेल लगा दो और उसे चिकना कर दो। बकरी ने कहा, तुम मेरे सींगों पर तेल लगा दो और उनको अच्छी तरह से चिकना कर दो। बकरी की बात सुनकर, यहाँ बेटा छोटी ई गलत आया है, यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा आएगी, ठीक है। बकरी की कहानी सुनकर तेली ने अच्छी तरह तेल लगाकर उसके सींगों को खूब चिकना कर दिया। जब तेली को भी पता चली एक माँ अपने बच्चों के लिए तड़प रही है, अपने बच्चों को की जान बचाने के लिए तड़प रही है, तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उसकी मदद करूं। और उसकी सारी कहानी सुन कर के तेली ने खूब अच्छे से बकरी के सींगों पर तेल लगा दिया और उसके तेल खूब सींग जो हैं खूब अच्छे से चिकने हो गए। तो तेल लगाकर उसके सींगों को खूब चिकना कर दिया। ओके, अब आते हैं इंस्ट्रक्शन हमें क्या दिया गया है। तो लिसन बेटा, हमें इंस्ट्रक्शन हमेशा रीड करना होता है, इंस्ट्रक्शन को हमें फॉलो करना होता है। ओके, दिए गए गद्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दो। दिया गया गद्यांश कौन सा होता है? दिया गया गद्यांश हमारे ये होता है, और जो हमारे क्वेश्चन होते हैं उसके अनुसार, उसके आधार पर हमें आंसर देने होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन हमारा आता है, बकरी सींग पैने करवाने के लिए किसके पास गई। अब हमें आंसर इसी में ढूंढना है। बकरी सींग पैने करवाने के लिए बढ़ई के पास गई। ओके, इसके बकरी ने बढ़ई को पूरी बात बताई, अगर तुम मेरे सींगों को अच्छी तरह पहना कर दो। तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि बढ़ई को पहले उसने पूरी बात बताई और फिर कहा कि तुम मेरे सींगों को पहने कर दो। तो बकरी अपने सींगों को पहना करवाने के लिए बढ़ई के पास गई। बकरी ने बढ़ई से क्या कहा? बकरी ने बढ़ई से कहा कि तुम मेरे सींगों को अच्छी तरह से पहने कर दो। ओके, थोड़ा सा ये हमें सेम कॉपी नहीं करनी होती है पैसेज में से, अपने अक्ल से, अपने दिमाग से थोड़ा सा उसको एक वाक्य का रूप देना होता है, ठीक है, ताकि एक प्रॉपर वाक्य बन जाए, राइट। तो बकरी ने बढ़ई से क्या कहा? बकरी ने बढ़ई से कहा कि तुम मेरे सींगों को अच्छी तरह से पहने कर दो। ओके,
नेक्स्ट थर्ड वन है सींग पैने करवा कर बकरी किसके पास गई। तो सींग पैने करवा कर बकरी किसके पास गई, उनको चिकनी करवाने के लिए तेली के पास गई। किसके, पहले बढ़ई के पास गई थी, उसने उसके सींगों को शार्प कर दिया, पैने कर दिए, अब उसको अपने सींग चिकने करवाने थे। तो चिकने करवाने के लिए कहाँ पर गई, चिकने करवाने के लिए बढ़ई तेली के पास गई, क्योंकि जो तेली किसको कहते हैं, जो तेल बनाता है, तेल की दुकान होती है जिसकी, तेली के पास गई। सींग पैने करवा कर बकरी किसके पास गई, सींगों पर तेल लगा दो। इसके बाद बकरी एक तेली के पास पहुंची। ओके, किसके बाद, सींगों को साफ करवाने के बाद अब वो तेली के पास पहुंची है। ओके, चलिए ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा, बकरी ने तेली से क्या कहा। बकरी ने तेली से कहा कि तुम मेरे सींगों पर तेल लगाकर अच्छे से उनको पैने कर दो। ओके, तुम मेरे तेल लगाकर मेरे सींगों को अच्छे से पैने कर दो, बकरी ने तेली से ये कहा। ओके, तो लिसन स्टूडेंट्स, हमारे दोनों सीन पैसेज डन हो गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बेटा इसके क्वेश्चनों के जो आंसर हैं आप स्वयं से कर लोगे, नहीं भी कर पाओगे तो इट्स ओके, मैं आपको इसका PDF भी सेंड कर दूंगी। मुझे उम्मीद है आपको कर लेने चाहिए, क्योंकि चैप्टर भी आपने अच्छे से समझा है, ये भी मैंने अच्छे से आपके लिए एक्सप्लेन किया है। तो लिसन बेटा, इसको कंप्लीट कर लेना। और आज का हमारा एक लेक्चर पूरा हो गया है। ओके, बाय, टेक केयर।